अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, बट दैट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक। ठीक है। एंड इस टॉपिक का जो मेन पर्पस है कि जिस तरह आपकी ब्रीथिंग जो है वो लाइक कंट्रोल कौन करता है। आप जब सांस ले रहे होते हो, आप सो रहे होते हो, आपको पता नहीं चल रहा होता, आप बात कर रहे होते हो, तो आपकी इस ब्रीथिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका है? ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास जो बेसिकली ब्रीथिंग मैकेनिज्म है, इसको कंट्रोल करने का काम, हमारे पास टू टाइप की कंट्रोल होती है। एक होती है केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड व्हाट? नर्वस कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर, मैं आप लोग को एक बैकग्राउंड देती हूँ। कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन जो है, इस इमेज से आपको पता चला होगा टू टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड नर्वस कंट्रोल, ये आपको नजर आ रहा होगा। सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल। अब केमिकल ही और नर्वस कंट्रोल बोथ आर इंटरलिंक्ड, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। केमिकल कंट्रोल इज डन बाय द हेल्प ऑफ टू कंसंट्रेशन। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज हो जाता है, तब हमारे पास रिस्पायरेशन स्टार्ट होती है। खैर, ये मैं आपको अभी डिटेल में करवाती भी हूँ। नर्वस कंट्रोल जो होती है, व्हिच इज कंट्रोल बाय थ्री मेन सेंटर। वन इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर, मतलब आप जब सांस लेते हो। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी सेंटर। एक्सपायरेटरी का मतलब क्या होगा? जब आप सांस बाहर निकालो। ठीक है। सो एक्सपायरेटरी सेंटर देखिए lie in the middle of lung area, stimulate inspiratory muscle and control normal rhythm of respiration. Next one is what lies in the middle of lung area, control powerful contraction of inspiratory muscle. ठीक है। And न्यूरोटॉक्सिक, अपन न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होगा हमारे पास जो कि बेसिकली रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने वाले ट्राई कर रही है। ठीक है। अच्छा, आते हैं फर्स्ट हम केमिकल कंट्रोल। ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, दैट इज द फर्स्ट वन। हमारे पास केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन अगर इन द हेल्प ऑफ कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, ये कीमोरिसेप्टर होते हैं डिटेक्ट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिटेक्ट करेगा, ब्लड में करेगा by monitoring the concentration of hydrogen ion in the blood। साथ ही साथ में मॉनिटर किसको करेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को ब्लड के अंदर। ठीक है। अब कीमो रिसेप्टर होता क्या है? इट इज आल्सो नोन एज कीमो सेंसर। ठीक है, ये क्या है करेगा? कीमो सेंसर की तरह एक्ट करता है। इज अ सेंसरी रिसेप्टर दैट ट्रांसड्यूस, ठीक है, अ केमिकल सिग्नल। नॉर्मल इसका काम क्या होता है? केमिकल सिग्नल को इनटू एक्शन पोटेंशियल। ये मैं समझाती हूँ। द एक्शन पोटेंशियल इज सेंट अलोंग द नर्व। ये अब सिग्नल किसको देगा? नर्व को देगा। और फिर नर्व को किसको देगा? ब्रेन को दिया जाएगा, और जो कि हमारे पास क्या करेगा? फीडबैक। अच्छा, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर इन द बॉडी। मुख्तलिफ कीमो रिसेप्टर्स है, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन। अब उसमें से कुछ ही इन्वॉल्व है हमारे पास किस चीज में? रिस्पायरेशन में। द मेन कीमो रिसेप्टर, ठीक है, इन्वॉल्व इन रिस्पायरेटरी फीडबैक। अब जो मेन कीमो रिसेप्टर इन्वॉल्व है इंस्पायरेटरी फीडबैक में, वो हमारे पास क्या है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। ठीक है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या होगा? दीज आर लोकेटेड into ventrolateral surface of the medulla oblongata and detect the changes in the pH of spinal fluid. They can be desensitized over time of chronic hypoxia, oxygen deficiency and increased level of carbon dioxide. इसको मैं इस डायग्राम के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन करवाऊंगी। ये देखिए, ये एक जनरल डायग्राम है। अच्छा, अभी आप लोग को ये नजर आ रहा है एक मामूली सी वो जो पिक्चर है, ये मैंने नेट से डाउनलोड की है। छोटी सी पिक्चर है। अभी देखिए ये बच्चे, ये मेरे पास क्या है? दैट इज बेसिकली कवर, दिस इज कॉल्ड द ब्लड। ठीक है। अब ब्लड क्या करेगा? जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? वो राइज हो जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिक्स होकर हमारे पास क्या बनाता है, कार्बोनेट आयन। ये देखिए कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन को, ये जो आपको नजर आ रहा है अभी, ये देखिए इस हाइड्रोजन आयन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, ठीक है, ये कार्बोनेट आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये दोबारा ब्लड में शामिल हो जाएगा, और ये जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर हमारे पास, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास क्या है, दैट इज व्हाट, ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन में ये आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज कीमो रिसेप्टर। यहाँ पर हमारे पास ये जो कीमो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो कीमो रिसेप्टर है ये सिग्नल किसको देगा, दैट गिव सिग्नल्स टुवर्ड मेडुला ऑब्लांगेटा। अब समझ आ गई है। फर्स्ट वन रिसेप्टर जो अभी मैंने आपको करवाया, ठीक है, दैट इज व्हाट हमारे पास सेंट्रल रिसेप्टर। सेंट्रल रिसेप्टर क्या होते हैं, जो ब्रेन में बेसिकली मौजूद होते हैं, स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं। बेसिकली अंदर ब्रेन के अंदर जो ब्लड होता है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर हमारे पास क्या बनाएगा, दैट इज अ बाइकार्बोनेट आयन। अभी देखिए कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनेट आयन है ये हाइड्रोजन आयन किसको देगा, हाइड्रोजन आयन को दे रिलीज कर लेगा, और बदले में देखिए ये रह गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये सिग्नल किसको देगा, कीमो रिसेप्टर ऑफ न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे, और तब सिग्नल किसको मिलेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा को। तो ये फर्स्ट केमिकल कंट्रोल ऑफ द रिस्पायरेशन, ठीक है। दूसरा भी अभी मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट वन इज चेंजेस, इसको चेंजेस करेगा ब्लड ऑक्सीजन लेवल को और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, वरना ये अगर आपको अभी अगर मैं हाइड्रोजन आयन से रिलेटेड को ब्रेन डिटेक्ट करता है, ठीक है, जब आपको ये ब्रेन जो है इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, एंड द कैरेटेड बॉडी व्हिच डिटेक्ट ऑल थिंग, तो जो कैरेटेड बॉडी होती है वो क्यों डिटेक्ट, अंडरस्टैंड। ये जो आयोटिक बॉडी है वो सिर्फ दो को डिटेक्ट करेगा, और ये जो कैरोटिड बॉडी है ये पीएच को भी डिटेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट करेगा, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट करेगा। अच्छा, दे डू नॉट desensitize and have less an impact on the respiratory rate। अब ये जो है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, जो अभी मैंने आपको करवाया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किधर जाएगा, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में वाटर के साथ मिक्स होकर हमारे पास क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन में जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। अब ये आपको नजर आ रहा होगा ये इमेज, इस इमेज में ये देखें, ये आयोटिक बॉडी है, ठीक है। अब आयोटिक बॉडी किसको डिटेक्ट करता है, यहाँ पर अभी मैंने करवाया, किसको डिटेक्ट करेगा, ऑक्सीजन को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ये सिग्नल देखिए डायरेक्टली किधर से ट्रांसपोर्ट होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा को, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है कैरोटिड बॉडी, ये देखिए, another one is what, कैरोटिड बॉडी। ये इन तीनों को डिटेक्ट करके सिग्नल किसको देगा, ये देखिए वीगस नर्व जो है वो आयोटिक बॉडी के साथ अटैच है, तो वो वीगस नर्व के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो इसको किसको देगा, यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा को, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा भी देखें, ये मुख्तलिफ सेल्स हैं, नर्व सेल्स, टाइप 2 जो है वो टाइप 1 को देगा, टाइप 1 जो है ये देखिए ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसको मैं आपको दूसरे डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। अभी देखिए ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इस डायग्राम में थ्रू आपको नजर आ रहा होगा। अब ब्लड वेसल में आपको ये भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि ये हमारे पास जो लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ये लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये जाएगा कहाँ पर, किसको सिग्नल देगा, हमारे पास ये मुख्तलिफ नर्व्स को। तो ये देखिए अभी जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया सेल नंबर 1 है, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पोटेशियम चैनल को क्लोज करेगा। ये खैर आप लोग के लेवल का नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूं। ये देखिए सिग्नल जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये देखिए एक्शन पोटेंशियल में आएगा, एंड देन गिवन टू विच पार्ट, हमारे पास तब किसको मिलेगा, ब्रेन को मिलेगा। ये देखिए यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, तो हमारे पास दो बेसिकल रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सेंट्रल रिसेप्टर, एक होता है पेरिफेरल रिसेप्टर्स।
सेंट्रल रिसेप्टर अभी मैंने करवाया। सेंट्रल रिसेप्टर का काम क्या होता है कि ब्रेन में जो रिस्पायरेशन के चेंजेस है वो ब्रेन में डिटेक्ट करेगा, और पेरिफेरल रिसेप्टर किसको सर्च करेगा यहाँ पर, जो ब्लड वेसल को। ठीक है, नर्वस कंट्रोल जो है वो मैं आप लोग को दूसरे लेक्चर में करवाऊंगी, लेकिन आई होप सो कि आप लोग को यहाँ तक का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो देन आस्क फ्रीली। ठीक है, दूसरा भी आपको अभी इसको डायग्रामेटिकली भी प्रूव करवाती हूँ तो फिर आपको सही समझ आएगी। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली करवाती हूँ जैन, ताकि आप लोग को समझ आए बच्चे कि बेसिकली हमारे पास जो सेंट्रल रिसेप्टर है, ठीक है, नॉर्मली जो सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, बेसिकली हम लोग उसको कहेंगे कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। और दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, पेरिफेरल, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अच्छा, दोनों का काम क्या होता है? अच्छा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, अभी जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर है, इट इज प्रेजेंट इन विच एरिया, ये हमारे पास किस एरिया में मौजूद होगा? अभी मैंने आपको कहा था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से इट गिव्स सिग्नल्स टू विच पार्ट, हमारे पास इट गिव्स सिग्नल टू द मेडुला, मेडुला। और ये मैं आपको मैंने भी करवा भी दिया कि किस वजह से करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, और दूसरा जो है, एंड इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ विच आयन, जो मेन आयन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अच्छा, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो है वो दो चीजें इसको डिटेक्ट करेगी, एक होता है कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी, ठीक है, और दूसरा किसको डिटेक्ट करेगा, इसको देगा, किसको देगा, आयोटिक बॉडी। अब देखिए बच्चे, यहां पर जो बेसिक मैकेनिज्म है क्या होगा कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर इज द ब्रेन इन द, कहां पर मौजूद होता है, ब्रेन में, एंड इट इज द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से किसको देगा सिग्नल, CSF, CSF हमारे पास किसको सिग्नल देगा, मेडुला ओब्लांगेटा को। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा आएगा वो हमारे पास क्या है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ये देखिए पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है, दैट इज द सेकंड वन। अब पेरिफेरल का मतलब क्या होगा कि इट इज अटैच्ड टू द कैरोटिड बॉडी, बेसिकली इसका जो मेन काम है हमारे पास यहाँ पर ये अटैच होगा कैरोटिड बॉडी के थ्रू। ठीक है, अब इट इज अटैच टू कैरोटिड बॉडी, और दूसरे साइड पर ये अटैच है कहाँ पर, आयोटिक बॉडी में। अच्छा, कैरोटिड बॉडी जो बेसिकली डिटेक्ट किसको करेगा, ये सब चीजों को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज लेवल ऑफ CO2, ठीक है, एंड साथ ही साथ में किसको करेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज, ठीक है, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेवल ऑफ CO2, एंड प्लस हमारे पास जो लास्ट है क्या, किसको करेगा, pH कंसेंट्रेशन को। याद रखिए बच्चे कि कैरोटिड बॉडी जो है वो इन तीनों चीजों को करेगा, डिटेक्ट करता है, किस चीज को, हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ pH को, अंडरस्टैंड, ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर इससे मिस्टेक हो गई है, तो डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन को डिटेक्ट करेगा, प्लस इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करेगा, और प्लस हमारे पास किसको डिटेक्ट करता है, pH को। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, कैरोटिड बॉडी। तो ये जो कैरोटिड बॉडी है इसका मेन काम क्या है, इन तीनों चीजों को डिटेक्ट करना। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, और बाद में आते हैं आयोटिक बॉडी। तो आयोटिक बॉडी सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को प्लस ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ये डिटेक्ट करता है, प्लस ऑक्सीजन की क्वांटिटी को ये डिटेक्ट करेगा, एंड बोथ ऑफ देम, ठीक है, ये हमारे पास इसको डिटेक्ट करने के बाद बोथ ऑफ देम, अब ये जो है ये सिग्नल किसको देगा, आयोटिक बॉडी के साथ हमारे पास कौन से नर्व्स अटैच होते हैं, यहाँ पर आयोटिक बॉडी है तो मैं अगर यहाँ पर वीगस नर्व अटैच होगा, वीगस नर्व के थ्रू, ठीक है, अब वीगस नर्व के थ्रू ये सिग्नल किसको देगा,
और ये दूसरा जो है ये हमारे पास किसी और नर्व के थ्रू देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल नंबर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। अब यहाँ पर हमारे पास ये सिग्नल किसको देगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को, और आयोटिक बॉडी किसको सिग्नल देगी, वीगस नर्व को, ठीक है। और बोथ जो नर्व्स हैं इट गिव सिग्नल्स। अब ये जो बोथ है, अब ये बोथ, ये वाला भी ठीक है और वीगस नर्व भी बोथ, ठीक है, इट गिव्स सिग्नल्स टू द अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द मेडुला। तो ये जनरल समरी थी आपको पूरी लेक्चर की, ठीक है। मैं दोबारा करवाती हूँ। हमारे पास दोनों केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, हमारे पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, दो रिसेप्टर बेसिकली इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। ये इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड डिटेक्ट करेगा और वो डायरेक्टली सिग्नल किसको देगा, यहाँ पर किसको सिग्नल मिलेगा, मेडुला ओब्लांगेटा को, ठीक है। नेक्स्ट वन है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ये कैरोटिड बॉडी के थ्रू और आयोटिक बॉडी के थ्रू। कैरोटिड बॉडी क्या करेगा, इन लेवल को डिटेक्ट करेगा और डायरेक्टली सिग्नल किसको देगा, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को। आयोटिक बॉडी इसको डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इट गिव टू द वीगस नर्व, बोथ आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट, मेडुला ओब्लांगेटा। तब आपके पास रिस्पायरेशन जो है वो कंट्रोल होती है। यहाँ तक आई थिंक काफी है। और नेक्स्ट जो है वो नर्वस कंट्रोल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।